हाय गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल एंड सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मेरे बालों को इग्नोर करना क्योंकि मेरे से ज़्यादा मोटी मेरे बाल हैं लाइक जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मेरे बाल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और जब मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ तो ये अपने ट्रू कलर्स दिखाते हैं और ये वैसे दिख रहे होते हैं जैसे मैं सो के उठी हूँ लेकिन वैसा होता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं तो मैं तो स्किन केयर अभी मैंने स्टार्ट करा है एंड मुझे तुम लोगों को इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी लेकिन पता नहीं मैं इस वीडियो में कितना बता पाऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने मैथ्स के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि मैंने एक नया माइक लिया है और हाँ, मैंने माइक के साथ-साथ अपने लिए कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स भी मँगवाए हैं जो एक साथ आ भी गए हैं, लेकिन एक अभी आना बाकी है दैट इज़ क्लेंज़र। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे तुम लोगों को अपडेट देनी थी एंड आई विश कि मैं इस वीडियो में मैं दे पाऊँ लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा अभी वो। तो जो मेन टॉपिक है हमारा मैथ्स का पेपर उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया एंड उस टाइम टू बी ऑनेस्ट मैंने अच्छे से चेक नहीं किया था। फिर मैंने चेक किया एंड मुझे पता चला कि मेरे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ गलत हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स मैं छोड़ के आई हूँ और जो क्वेश्चन्स मुझे आते थे लाइक जो शोभित भैया ने बता दिए थे ना, जैसे बीपीटी थ्योरम वाला, तो भाई वो तो मेरे को याद है कि जो उन्होंने बताया था मैं डिट्टो वही छाप के आई हूँ एंड उसपे मेरे को 5 मार्क्स मिलेंगे, इतना पता है मुझे। और बाकी कुछ क्वेश्चंस में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी है, जो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ पेपर देखने के बाद एंड अच्छे से मैंने सब कुछ एनालाइज़ कर लिया है, तो अभी मैं तुम लोगों को वो बताती हूँ, फिर लास्ट में बताऊँगी मेरे कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। तो अभी मैं ऐसे नहीं बताने वाली ताकि तुम लोगों को पता चले कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ, तो मैं तुम लोगों को पेपर दिखाती हूँ एंड वैसे बताती हूँ, ठीक है? वन मोर थिंग अभी मैंने पूरा पेपर तुम लोगों को अच्छे से बता दिया कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी और मेरा माइक मैं यहाँ लगा के गई थी और मैंने बताया कहाँ यहाँ। तो इतनी गंदी आवाज़ आई है तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बाय द वे। तो अभी मैं वापस बताने वाली हूँ और मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें बोली थी जिसको मुझे अनफॉर्च्यूनेटली नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ ही मेरी नहीं आई। माइक मेरा यहाँ था, बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है उसमें। मुझे इतनी बार रीटेक करना पड़ रहा है मतलब अभी भी मैं इस माइक को चलाना यूज़ करना सीख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से कल भी मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, आज भी हो रही है। बाय द वे आज है 10th नहीं 11th ऑफ मार्च हाँ, कल एग्ज़ाम था हमारा। तो हाँ, चलो आगे बताती हूँ। सो दिस इज़ माय पेपर एंड आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा मेरा पेपर अच्छे से एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहती पेपर की सो दैट काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो मेरे माइक में। हाँ, तो ये रहा मेरा पेपर। अब मैंने एमसीक्यूज़ के क्या आंसर किए हैं वो तुम लोग वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो। आई होप दिख रहा होगा। सो या तुम लोग इसको देख सकते हो कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन का कौन-सा आंसर दिया है। ऑल्सो कल रात को मैं वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी थी। मैंने सोचा अब एग्ज़ाम्स नहीं है, क्या ही करना है तो सॉल्व करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पढ़ा कि ये पीबी है मतलब पीबी को क्यू कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो होगा 1:2 लेकिन मैं 1:1 इसलिए करके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा ये एबी है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं मैंने, बस मैंने यहाँ पे पीबी को एबी पता नहीं क्यों अज़्यूम कर लिया एंड मैंने बस बता दिया। नाउ अब यहाँ पे भी देख लो मैंने कौन से क्वेश्चन का कौन-सा किया है आंसर एंड आई थिंक इसमें मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन क्योंकि इसका मुझे डाउट लग रहा है। तुम लोग क्वेश्चन कमेंट में बताना, बाकी मैं चेक करके बता दूँगी कौन से गलत है, कौन से नहीं। एंड मेरे को इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट है क्योंकि मेरा क्लोजेस्ट आंसर आया था 8√3 तो मैंने इसलिए 8 को टिक कर दिया, लेकिन पता नहीं इसका आंसर कैसे तुम लोग निकाल रहे हो। तो मेरे को ये भी बता देना कैसे आएगा इसका आंसर और कितना आया था। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बाकी सारे के आंसर्स तुम लोग देख ही सकते हो। नाउ हियर एमसीक्यूज़ का बाकी सारा, तो इसमें मेरे को नहीं पता मेरा क्या सही हो रहा है, क्या गलत। ये पक्का गलत होने वाला है क्योंकि ये मैंने ऐसे ही बिल्ली टिक कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने कम से कम 10, 15, 20 मिनट दिए। मैं बहुत ज़्यादा फँस गई थी, मतलब पैनिक कर रही थी कि क्या होगा, क्या होगा? एंड फिर मैंने दिमाग लगाया कि अच्छा इसको अरेंज करना होता है, उसके बाद इसका आंसर आएगा। एंड इसका तो सही आया होगा। इन दोनों में से मैंने यहाँ पे सी किया, यहाँ पे ए किया है। अब जिसने किया है चेक मेरे को बता देना क्या होगा उसका आंसर क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा 20 गलत है और 19 सही। तो या नाउ 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चन। तो देखो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मेरी हिम्मत नहीं बची है क्योंकि मैं बहुत टाइम से लाइक बोले जा रही थी और शूट नहीं हुआ ये, तो अब मेरे को वापस से एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बस तुम लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने बना लिया है 21
इस वाले क्वेश्चन को मैंने बनाया है लेकिन और आंसर भी आया मेरा सही। मतलब अब मेरे को नहीं पता सही आंसर था या गलत था, लेकिन इसका आंसर तो मेरा प्रॉपर आ गया। इसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता था इसमें अटेम्प्ट्स लगेंगे और मैंने सोचा लास्ट में बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ रही थी, लास्ट में बनाने के लिए। लेकिन टाइम ही नहीं बचा, अभी तुम लोगों को आगे पता चलेगा कि हुआ क्या था मेरे साथ। उसके बाद ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने आराम से बना लिए थे जल्दी से। पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पता था कि आएगा तो वो ये वाला था। ऑब्वियसली बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते, लेकिन ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन था, बन गया मेरा। नाउ कमिंग हियर, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर सुबह में ही प्रशांत भैया ने मतलब सुबह को ही ये क्वेश्चन करवाया था, तो हो गया मेरा ये। इसमें मैंने सॉल्यूशन तो निकाला, मतलब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके दोनों क्वेश्चंस में, दोनों इक्वेशंस में मैंने अच्छे से आंसर निकाला और मैंने सोचा ग्राफ लास्ट में आराम से बनाऊँगी क्योंकि मतलब थोड़ा-सा ध्यान देके बनाना होगा। एंड लास्ट में पेपर देने के बाद याद आया कि मैंने तो ग्राफ भी नहीं बनाया। और ये वाले क्वेश्चन का, तो इसमें मेरा आंसर आया था x माइनस वाई इज़ इक्वल टू समथिंग, हाँ, इज़ इक्वल टू 2 आया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो भी इसका आंसर आया था, उसके बाद क्या करूँ मैं, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, तो मैं आगे बढ़ गई, फिर ये क्वेश्चन भी मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं लास्ट में करूँगी और फिर से मैं आगे बढ़ गई। तो मतलब अगर तुम लोग काउंट करो, यहाँ पे लेट्स काउंट, कितने मैंने एमसीक्यूज़ गलत हुए वो मैं स्क्रीन पे बता दूँगी, तो उतने मार्क्स मेरे माइनस कर लो, फिर इसका मार्क्स माइनस कर लो क्योंकि इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, बाकी सारे अटेम्प्ट करे और सही होने की उम्मीद भी है। तो 2 मार्क्स गए मेरे एमसीक्यूज़ और बाकी सारे 2 मार्क्स, नहीं रुको, हाँ, एमसीक्यूज़ के मार्क्स और 2 मार्क्स गए। उसके बाद तो मेरे 80 मार्क्स में से माइनस कर लो इसके मार्क्स, इसके 2 मार्क्स निकाल दो तो कितने मार्क्स आएँगे? उसके बाद इसके भी 3 मार्क्स निकाल दो और आगे बढ़ जाते हैं, इसके भी 2 मार्क्स निकाल दो, ठीक है? तो देख रहे हो मेरा पेपर कितना गंदा गया, एनालाइज़ करने के बाद पता चल रहा है मुझे ये। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने इसको कम से कम मैंने आधे घंटे में सॉल्व किया था, मतलब आता मुझे पूरा था लेकिन स्टेटमेंट में मेरे से गलती हो रही थी। तो बस टीचर शांत दिमाग से क्वेश्चन का आंसर चेक करे क्योंकि वो गलत नहीं है, मतलब मैंने बनाया एकदम सही है, लेकिन थोड़ा-सा खटखट किया है, वो भी इज़्ज़त से किया है एक लाइन में। मैंने ज़्यादा मेस अप नहीं किया है, पेपर की प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान दिया है, तो आई होप कि इसका मेरे को मार्क्स मिल जाए फुल। उसके बाद इसका मेरा आंसर आया है 0, ये जो 32 का ए है, लेकिन इसका आंसर 42 आएगा। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती की, लेकिन मैंने इक्वेशन काफ़ी आराम से बनाई थी एंड उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन करने गई थी। अब पता नहीं मेरा आंसर 0 क्यों आ रहा है, लाइक आई डोंट नो, और मैंने अभी इसको वापस बना के चेक भी नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी सुबह को शोभित भैया ने करवाया था, तो मैंने तुरंत से इसको बना लिया। बस इसका कन्वर्स वाला जो बीपीटी का जो कन्वर्स वाला थ्योरम है ना, उसको लिखना था स्टेटमेंट वाइज़। तो अब उसमें अगर वो लोग मेरी ये गलती निकाले कि डिट्टो नहीं है, बिल्कुल कन्वर्स वाला स्टेटमेंट थ्योरम, तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन मैंने इतने अच्छे से लिखा है कि अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैंने लिखा क्या है। तो इंग्लिश में मैंने गलती नहीं की है, लेकिन स्टेटमेंट एकदम डिट्टो हो ये मैं नहीं कह सकती। एंड ये वाला, इसमें मैंने ए भी अटेम्प्ट करा, बी भी अटेम्प्ट करा, ये जो क्वेश्चन है पास से देख लो। इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करे और फिर सेकंड वाला मेरे को लगा ज़्यादा सही है, मैंने फर्स्ट वाले को कट कर दिया। तो यहाँ पे भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। यहाँ तक आते-आते मेरे पास बस 1 या आधे घंटे बचे थे और मेरे को याद है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे पास बस 10 मिनट बचे थे। लाइक बेल लगी थी और उन्होंने कहा था 10 या 15 मिनट बाकी है, तो उसके बाद मैंने जल्दी से स्टार्ट करा वापस बनाना और ये मैंने बना लिया। इसका आंसर मेरा इतना कुछ आ रहा था लास्ट में, लाइक जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो। अब मेरे को नहीं पता सही है या गलत, लेकिन इसमें मैंने बहुत टाइम दिया, आराम से बनाया है इसको। अब पता नहीं क्या होगा। मेरी मेहनत पे टीचर को मार्क्स दे देने चाहिए इस वाले क्वेश्चन पे। नाउ कमिंग ऑन दिस, तो इसका मैंने फर्स्ट सेकंड बनाया एंड सही भी हो सकता है वो, अगर मैंने इक्वेशन में कोई गलती नहीं करी हो तो ऑब्वियसली। उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है थर्ड का ए, लेकिन उस पे भी बेस्ड होता है कि मैंने पूरा आंसर नहीं दिया है, मतलब इक्वेशन सारी सारी चीज़ें मैंने सही की। लास्ट में कुछ तो मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने बस उसको लिख के छोड़ दिया, सोचा बाद में मल्टीप्लाई करूँगी, टाइम तो है नहीं, तो फिर से मैं आगे बढ़ गई। अब यहाँ से तो मैंने 8 मार्क्स पूरे काट लो, ये वाला और ये वाला। मैंने ये क्वेश्चन ना शुरू में देखा ही नहीं था और मेरे को डाउट भी हुआ कि इस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को एकदम अच्छे से आता था। लेकिन क्या फ़ायदा, मैंने ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, ना ही अभी तक रीड भी नहीं किया मैंने उसको। तो क्या कर सकता है मेरे जैसे बच्चों का। फिर उसके बाद 37 पे आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने बना तो लिया लेकिन लिखना भूल गई कि अच्छा ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये सेकंड का, और मैम ने मेरे से ऐसे पेपर छीन लिया। तो ये चीज़ हुई है। ऑल्सो ये वाला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। जब मैं इसका आंसर लिख रही थी ना, तो मैम आ गई थी और वो रुकी हुई थी और जैसे ही मेरा इसका आंसर आया, मैंने इक्वल टू करके ऐसे आंसर लिख दिया।
तो मैम ने बोला 2 पेपर और उन्होंने लिटरली मेरे से छीन लिया क्योंकि मुझे उस पे फर्स्ट और सेकंड लिखने थे, लेकिन मैं 2 मिनट बोल के ऐसा लिख भी नहीं पाई उसको। तो देखो गाइज़, ये मैंने निकाला है कि 55 आउट ऑफ 80 मेरा आने वाला है, लेकिन वो लोग भी काफ़ी सारी गलतियाँ निकालेंगे और शायद मेरे शायद मेरे मार्क्स 40s में भी आ सकते हैं, लाइक आउट ऑफ 80 40s में भी आ सकते हैं। ओके गाइज़, तो अभी मैं जा रही हूँ ज़ूडियो और मैं ज़ूडियो इससे पहले कभी भी नहीं गई हूँ, लाइक जो 2 ज़ूडियो है यहाँ पे, लेकिन मैं किसी में भी कभी नहीं गई हूँ और मैं ज़ूडियो जा रही हूँ कपड़े लाने के लिए। हाँ, तो मैं ज़ूडियो जा रही हूँ कपड़े लाने के लिए एंड वो कपड़े मुझे चाहिए परचम में जाने के लिए। लाइक अभी मैंने बर्थडे पे कोई भी अपनी ड्रेस नहीं ली थी एंड पूरे साल में जब किसी की शादी होती है और मेरा बर्थडे होता है, तभी 2 दिन मैं आउटफिट्स परचेज़ करती हूँ। अदरवाइज़ पूरे साल में मैं कभी भी कपड़े नहीं लेती। तो अभी वो मेरे बर्थडे का बाकी है और शादी की भी बाकी है, क्योंकि शादी में मैं नहीं गई थी एग्ज़ाम्स की वज़ह से। पूरे घर में मैं अकेली थी क्योंकि मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम था और मैथ्स का एग्ज़ाम तब भी बहुत ज़्यादा बुरा गया। आई नो तुम लोगों को सुन के मुझे रोस्ट करने का मन कर रहा होगा क्योंकि मैं स्टडी व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन तब भी मेरी स्टडीज़ अच्छे से नहीं हुई, सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो तुम लोग रोस्ट कर सकते हो और ये तो मैं तुम्हें अपडेट दे रही थी कि मैं परचम में आ रही हूँ और मैं परचम में पटना वाले परचम में जा रही होंगी जो कि 19 तारीख को है। तो अभी मैं उसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ और थोड़ा घूमने भी जाना था मुझे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अभी बाहर जाके मैं थोड़ा अपना मूड भी ठीक करने वाली हूँ। हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम बच रहा है जो कि 18 को है, फिर 19 को इवेंट है, तो हो जाएगा। मैं कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट भी कर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, डर के कारण मैं कर चुकी हूँ पढ़ना स्टार्ट। 1 दिन पहले मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। सो दिस वाज़ ऑल द अपडेट और जो मैंने स्किन केयर का सामान मँगवाया था वो मैं तुम लोगों को दिखा दूँगी वीडियो के एंड में और नेक्स्ट वीडियो में अपने माइक का भी तुम लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा माइक कैसा है और इसमें क्या-क्या मुझे साथ में आया था और कौन-सा माइक मैंने यूज़ किया है वो मैं वीडियो के एंड में दिखा देती हूँ। बाकी उसकी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो बाय, सब्सक्राइब कर देना तुम लोग। बाय-बाय। आई होप तुम लोगों को मेरी आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही हो कि ये है द मैजिक ऑफ माइक। 2000 years later. तो मैं अपनी बहन और मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी ज़ूडियो, तो तुम लोग उसकी कुछ क्लिप्स एन्जॉय करो। सो आई ऑर्डर्ड दीज 3 थिंग्स एंड इसमें से जो येलो वाला है वो है सनस्क्रीन, देन ये विटामिन सी सीरम है क्योंकि मेरे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स है पिंपल्स के, एंड ये है एमोलिन जो कि मॉइस्चराइज़र है। तो गाइज़ ये है मेरा माइक और इसकी अनबॉक्सिंग अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी
क्योंकि अभी मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो तुम ऊपर से देख लो कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आई थी। एक ब्लैक बॉक्स था जिसमें काफ़ी सारी इसकी चीज़ें आई थी, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी और सब कुछ अच्छे से दिखा दूँगी। अगर तुम लोगों को देखना है तो कमेंट कर देना, और अगर नहीं देखना है तो वो भी कमेंट कर देना। एंड या दिस वाज द माइक। अभी मैं इसको यूज़ करना सीख ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है मेरे लिए, लेकिन अच्छा है और धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी कि कैसे कितनी वॉइस रखूँ ताकि तुम लोगों को एकदम क्लियर वॉइस आए और कोई भी दिक्कत ना हो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दो।